हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में पेज नंबर 50 पे आपको एक होमवर्क दिया था। आप लोगों ने उसको कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। पेज टर्न करते हैं, पेज नंबर 50, ये वाला। ये हमने आपके लिए बुक में कर दिया था, लेकिन आपने शायद आपकी कॉपी में, नोटबुक में कर लिया होगा। तो आप इसको चेक कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए, अब हम हमारा नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 51 पर, एस्टिमेटिंग द डिफरेंस। बच्चों, ध्यान से समझिएगा इन टॉपिक्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है। See, now we will learn to estimate the difference between the numbers. Estimating a given difference is done by rounding of the numbers to their nearest 10, 100 and 1000. हमें डिफरेंस एस्टिमेट करना है और एस्टिमेट को राउंड ऑफ करना होता है। ठीक है, राउंड ऑफ क्यों करते हैं हम? नियरेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, है एक एस्टिमेट लगाने के लिए। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। एस्टिमेट द डिफरेंस बिटवीन 6171 एंड 3676 बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको सब्ट्रैक्शन करना है। तो 6171 जो कि मिनू एंड है, तो आप उसको ऊपर लिखेंगे, है ना। एंड जो आपका सब्ट्रैक्ट 3676 है। तो सबसे पहले हम नियरेस्ट 10 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आप ए डालेंगे, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10। तो 6171 को राउंड ऑफ करके कितना लिख सकते हैं हम? 6170। और 3676 को राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 3680। ओके। नाउ अब इसमें से आप सब्ट्रैक्शन करते हैं। 6170 and 3680. 0 minus 0 is 0. 7, take borrow from the 100 column and you will get 17. 17 minus 8 is 9. Now this 1 becomes 0. So take borrow from there and take borrow from 1000 columns. So it is become 10. 10 minus 6 is 4. And 5, this 6 become 5 and 5 minus 3 is 2. So the estimated difference is 2490, which is nearest to 10. Okay. Now second one, rounded off to the nearest 100. Now 6171 is round off to 6200 and 3676 is rounded off to 3700. Okay, so take the difference 6200 and 3700. 0 0 0 0. This is 2, so take borrow from 1000 column and it become 12. 12 minus 7 is 5. And this 6 at the 1000 column become 5, so 5 minus 3 is 2. So the estimated difference is 2500. Now students, its third part, that is rounding off to the nearest 1000, this one. So 6171 is round off to 6000 and 3676 is round off to 4000. Okay, so do the subtraction, that is 6000 and 4000. So 0 0 0 and 6 minus 4 is 2. So thus the estimated difference is 2000. आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा कि हम एस्टिमेटेड डिफरेंस किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000 के लिए। अब हम एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल 7 दिया है। रवि बॉट 4302 कैंडल्स, ही गिव 3755 कैंडल्स टू हिज ब्रदर। Estimate the number of candles left by rounding off to the nearest 100. Is the number of candles left with him are more than 450 or less than 450? क्वेश्चन है, रवि के पास कितनी कैंडल्स हैं? 4302 कैंडल्स हैं। उसने अपनी ब्रदर को 3755 कैंडल्स दे दी। एस्टिमेट द नंबर ऑफ कैंडल्स लेफ्ट बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। आपको क्या करना है, जो आपके पास इसमें से इसने दे दी है, तो जितनी उसके पास बची हैं उसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 तक। और अपने को ये बताना है कि उसके पास जो कैंडल्स बची हैं वो 450 से ज़्यादा है या 450 से कम है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, राउंडिंग ऑफ 4002 टू द नियरेस्ट 100। 4002 का नियरेस्ट 100 कितना हो जाएगा? 4300। सो 4300 एंड rounding of 3755 to the nearest 100 is 3800. So subtract this 0 0 0 0 3, take borrow from there. So 13 minus 8 is 5 and this 4 become 3, so 3 minus 3 is 0. It is 500.
So Ravi has an estimated number of 500 candles left with him and which is more than 450 candles. यहाँ पर आंसर उसका कितना आया? 500 आया, तो 500 जो है 450 से ज़्यादा होता है, तो ये हमने लिखा है. Ravi has an estimated number of 500 candles left with him which is more than 450 candles. So now turn the page. Our new topic, that is subtraction stories. Very interesting. An example is a school has 4,056 students, 4,356 students, out of which 1,570 are boys. So how many girls are there in the school? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? इतने हैं, 4,356 है, और जिसमें से 1,570 क्या है? बॉयज हैं. अपने को गर्ल्स एस्टिमेट करना है. सो सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ बॉयज फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 4,356 हैं. नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 1,570 है. सो अगर आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ बॉयज को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स आपको पता चल जाएंगी. सो 6 माइनस 0 इज 6, है ना. यहाँ पर 5 है, 5 में से 7 माइनस नहीं होगा, तो टेक बोरो फ्रॉम द 100 कॉलम. सो 5 become 15, 15 minus 7 is 8. Now this 3 become 2. So you didn't subtract 5 from 2. So take borrow from 1000 column and it become 12. 12 minus 5 is 7. Okay. Now this 12 minus 5 is 7. Now this is 4 become 3. So 3 minus 1 is 2. The total number of students and number of boys and number of girls is 2,786. Thus, there are 2,786 girls in the school. Now, this is example number 9. Yashika earns 9,654 per month. Her monthly expenses is 5,479 and rest of the amount she saves. यशिका के पास पर मंथ सैलरी कितनी है? 9,654 है. उसके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं? 5,479 के हैं, और जो रेस्ट अमाउंट बचता है वो उसकी सेविंग है. तो हाउ मच मनी डज शी सेव एवरी मंथ, है ना. तो आप क्या करेंगे? टोटल इनकम में से उसके मंथली एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए, तो जो सेविंग होगी वो होगी आपकी एक्सपेंसेस, सॉरी सेविंग. सो 9,654 में से 5,479 माइनस करते हैं तो यू विल गेट द आंसर 4,175, which is its saving. Okay. Now our new topic is framing subtraction stories. It is very important कि हमें क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करना है, स्टोरीज को, है ना. We shall learn how to form subtraction stories or word problems when subtraction terms are given. Now example is frame a subtraction story with the given terms 2,714 stamps minus 1,296 stamps. अब इसको हम फ्रेम कैसे करते हैं? Neeraj had a collection of 2,714 stamps. He sold 1,296 stamps to his friend. Find the number of stamps he is left with. ये इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन बन गया, है ना, जिसको आपने इस तरह से बना दिया. एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं. 6,875 माइनस 1,904. तो इसके दो तरह से फ्रेमिंग किए जा सकते हैं. अ फैक्ट्री मेड 6,875 मास्क इन अ मंथ. 1,904 मास्क वर डैमेज ड्यू टू सम रीजन. हाउ मैनी मास्क वर लेफ्ट? एक तो ये हो गया. दूसरा, अ ग्रॉसर बॉट 6,875 bags of wheat. He found that 1,904 bags of wheat were rotten. Find the total number of bags that are left. तो ये आप दो तरीके से इसको फ्रेम कर सकते हैं क्वेश्चंस को. ठीक है. सो अब पेज नंबर 52 पर तो आपने यहाँ पर ये सारे टॉपिक समझ लिए हैं. अब हम आपको देने जा रहे हैं यहाँ पर एक एक्सरसाइज प्रैक्टिस 3.3 एज ए होमवर्क. वर्ड्स लाइक left, gave, spent, taken out, etc. and problem means subtraction. Okay. So अब आप ये दोनों क्वेश्चंस को करके रखेंगे अपने पास एक्सरसाइज नोटबुक में. ठीक है. सॉल्व सब्ट्रैक्शन स्टोरीज एंड फ्रेम सब्ट्रैक्शन स्टोरीज. ठीक है. ये स्टोरीज जरूरी नहीं है सबकी सेम आए, अपने अपने दिमाग लगा करके इसको बनाएंगे. ठीक है. तो बच्चों, आपको अगर कुछ क्वेश्चन या क्वेरी अगर नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसे पूछ सकते हैं. Till then, bye bye.